हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में गणित के अंतर्गत आज का हमारा विषय है विभिन्न आकृतियों में कोण। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने कोण के विषय में जाना था कि कोण क्या होता है। कोण यानी दो दीवारों के बीच, दो रेखाओं के बीच, किन्हीं दो जगहों के बीच जो बीच का जो कोना होता है, जो बीच का भाग होता है, वो हमारा होता है कोण। जैसे मान लीजिए ये है, इनके बीच का जो भाग है यहाँ पे बनेगा कोण, जो कोना है। ठीक है, दीवार में आप घर में देख लीजिए, जो आपका कमरा है उसमें 4 कोने मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 4 कोण है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं बेटा कोण कौन कौन से होते हैं। पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में फिर से बात कर रहे हैं। कोण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा 90 डिग्री का, जो ये वाला है बिल्कुल सीधा इनके बीच में बनने वाला, ये होगा समकोण। सम यानी 90 डिग्री का कोण। अगर इससे कम हो जाए, मान लीजिए ये आपकी ऐसे था, इससे जरा सा भी इधर उधर कहीं पे भी आ जाए, वो आपका बनेगा न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून का मतलब बेटा कम होता है। ये भी सीख लीजिए आप कि न्यून का मतलब होता क्या है। न्यून यानी कम, न्यून कोण यानी जो भी 90 डिग्री से, मान लीजिए अगर 89 डिग्री भी है ना, तो वो न्यून कोण है। 88, 87, इससे जितना 1 से लेकर 90 से नीचे नीचे जितना भी है, सब हमारे न्यून कोण है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जब अगर हमारा ये समकोण ऐसे था, अगर उधर चले गए थे तो हमारा न्यून कोण था, लेकिन अगर इधर आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, अधिक कोण। जो 90 से ज़्यादा हो गया, 91, 92 से लेकर जितना भी चले जाइएगा, वो हमारा क्या होगा, अधिक कोण। समझ गए आप लोग। अब आपका जो पहला प्रश्न है वो यही है, कोणों की पहचान करके उनके नाम लिख लिए हैं। ये हमारा क्या हो गया बेटा, समकोण। दूसरा क्या हो गया, न्यून कोण। तीसरा क्या होगा, अधिक कोण। ठीक है, हो गया पहला प्रश्न आपका। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, घड़ी की सुइयों की मदद से न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण बनाने हैं बेटा। देखिए, अब समकोण इसी को देख लीजिए आप, ऐसे बना है तो ऐसे बना दीजिए। 12 और 3 के बीच में जो कोण बनेगा वो समकोण होगा। अच्छा बेटे, जो 3 और 6 के बीच में बनेगा वो भी समकोण होगा। और अगर हम बात करें, अगर हमारा 12 और 9 के बीच में बनेगा वो भी समकोण होगा। और अगर हमारा एक और बच गया हमारा बेटा, 9 और 6, इनके बीच में बनेगा वो भी समकोण होगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, अगला आपका है समकोण के बाद बात करते हैं न्यून कोण की, कम वाले की। तो अगर ये मेरा समकोण था तो इनके बीच में मैं जितने कोण बना दूंगी, मान लीजिए आपने बना दिया 1 और 3 के बीच में, यहाँ पे देखिए आपके 12, 1, 2 और 3, इनके बीच में बनने वाला तो समकोण था। लेकिन अगर मैं इससे कम कर दूं, ये कितनी सुइयां हैं, 1, 2, 3, 3 है ना। अगर सुइयों को गिनेंगे तो सुई तो 4 हैं, मतलब उनके बीच में 4 का अंतर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो 1-1 घंटे का अंतर है। जब ये अंतर घट जाए, मान लीजिए जब 2 सुइयों की बात करें, 1 और 3 की बात हो, 2 और 3 की बात हो, तो हमारा न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, न्यून कोण। ठीक है, फिर से बात कर लेते हैं न्यून कोण की। जब आपकी सुइयां कम हो जाए, जब 12 से ये था, 12 से 3 के बीच में 4 सुइयां होती हैं, 4 अंक आ गए ना, 12, 1, 2, 3। जब इससे कम रह जाए, जब आप 1 और 3 के बीच में बात करेंगे, 2 और 3 के बीच में बात करेंगे, या फिर उल्टा चलें 3 और 4 के बीच में बात करें, 3 और 5 के बीच में बात करें, तो ये सभी न्यून कोण होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अधिक कोण की। अधिक कोण बेटा जब हमारा इससे ज़्यादा हो जाए, अब देखिए ये 12 और 3 के बीच में तो हमारा समकोण था, तो जब हमारा 11 और 3 के बीच में होगा तो अधिक कोण है, 10 और 3 के बीच में है तो अधिक कोण है। अगर इधर बढ़ाना चाहें हम, अगर 12 और 4 के बीच में है तो अधिक कोण है, 12 और 5 के बीच में है तो अधिक कोण है। समझ गए आप। ठीक है,
ठीक है बेटा, पहला हमारा समकोण है, देखिए पहला हमारा न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम का बना दिया। दूसरा समकोण है, पूरा 90 डिग्री का बना दिया। तीसरा अधिक कोण है तो वो इस तरह से बना दिया। अच्छा, अगला प्रश्न है हमारा, समकोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण का आधा, अब 90 का आधा कितना होगा बेटा? 90 को आप 2 से भाग कर दीजिए, कितना आया? 45 डिग्री। ठीक है, अगला समकोण का 1/3, तो 3 से भाग कर दीजिए, कितना आया? 30 डिग्री। समकोण का दुगना, इसको 90 को 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, अगला 108 डिग्री का कितना होगा बेटा? न्यून होगा, अधिक होगा, सम होगा। देखिए 90 है, 90 से ज़्यादा है ना 108, तो अधिक कोण हो गया। 45 डिग्री 90 से कम है तो न्यून कोण हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, सारे खालिस्तान भर दिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, नाम में छिपे कोणों की संख्या ज्ञात करो और खालिस्तान में लिखो। आपको बताना है इसमें समकोण कितने हैं, न्यून कोण कितने हैं, अधिक कोण कितने हैं। अच्छा बेटा देखिए, जैसा आपको पता है ये हमारा समकोण है। ठीक है, कौन सा समकोण है? बिल्कुल सीधे वाला। अगर हमारा यूं हो जाए कहीं पे भी, वो हमारा न्यून कोण होगा, और हमारा ऐसे होगा, वो हमारा अधिक कोण होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम चलें तो पहले इसमें 4 समकोण, इसमें 2 समकोण, इसमें 3 न्यून कोण। बेटा ये भी न्यून कोण है, देखिए छोटा है, इनके बीच में भी कम है और इनके बीच में भी, तो 3 न्यून कोण। इसमें 4 समकोण। ठीक है, इसमें बेटा 2 न्यून कोण है, 1 अधिक कोण है। वो कैसे? आप जो ये बीच वाला भाग देखेंगे, ये देखिए अधिक में आ रहा है ना, और अगर आप इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे तो ये न्यून कोण। ठीक है, अगला देखिए जो आपका ये वाला है, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी आपको। जो ये है बेटा, इसमें ये 3 कोण हैं, ये तीनों 90 डिग्री से कम होंगे। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ बेटा 180 डिग्री होता है। अब एक अगर हमारा 90 से कम हो गया तो ये हमारा कितना बच गया? दूसरा 90। देखिए इसमें समकोण तो कहीं पर नहीं है, तो ये जो बाकी बच गए ये तीनों ही हमारे 90 से कम होंगे। तो जो हमारे तीनों अंदर वाले हैं इस आकृति में, वो हमारे क्या है बेटा? न्यून कोण। ठीक है, और जब इसको ऐसे बड़ा कर देंगे, ये बार वाले जो कोण हैं ये हमारे अधिक कोण बनेंगे। ठीक है, एक बात ये भी होती है कि अगर एक लाइन ऐसे है और उस पर अगर मेरा ये वाला कोण 90 डिग्री से कम न्यून कोण हो गया तो बाकी सारा अधिक कोण बच गया। जब ये दोनों हमारे न्यून कोण हो गए तो ये दोनों मेरे अधिक कोण बन गए, क्योंकि एक ही लाइन पे ये न्यून कोण है तो ये अधिक कोण है। समझ में आई बात? तो इसमें बेटा इस आकृति में 3 न्यून कोण और 2 अधिक कोण। इस आकृति में दोनों न्यून कोण है बेटा। ये आकृति देखिए ऐसे कम में बन रही है ना, दोनों न्यून कोण। अब इनको अलग अलग गिन लेते हैं। ठीक है, इसमें 4 समकोण थे मेरे, प्लस इसमें 2 समकोण थे। ठीक है, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें 4 हैं, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है। तो ये कितने हो गए बेटा? 10। समकोण की संख्या आ गई मेरी 10। ठीक है, अब बात करते हैं न्यून कोणों की, कम वाले। इसमें आ गए 3, इसमें जा चुका है ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। इसमें बेटा 2 न्यून कोण है, 1 अधिक कोण है। इसमें 3 न्यून कोण है, अभी मैंने आपको समझाया ना, जो त्रिभुज के अंदर बनेंगे। ठीक है, और अगले में दोनों। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10। ठीक है, अब अधिक कोण गिन लेते हैं। ये आकृति भी जा चुकी है, ये आकृति भी जा चुकी है, ये आकृति भी जा चुकी है, ये भी जा चुकी है। 1 इसमें बेटा और 2 इसमें नीचे वाले, जो A के नीचे बनेंगे।
इसमें पूरे हो चुके हैं, तो ये आ गए 3। ठीक है, सारे समझ आ गए। अगला है बेटा, घड़ी की सुइयों से बन रहे कोणों के नाम लिखिए। अभी मैंने देखिए आपको बहुत आसान तरीका बताया था। जो हमारा समकोण होता है ये, इसमें 4 अंक होते हैं। ठीक है, 3 संख्याएं होती हैं, 4 अंक होते हैं। जैसे 12 से शुरू किया था, 1 2 3। आप चाहे इनको 3 ही मान लीजिए। अगर ये 3 से कम है, मान लीजिए 2 है, जैसे 1 पे चला गया, तो आपका न्यून कोण है, वरना आपका अधिक कोण है। समकोण का आपका पता ही है, तो इस हिसाब से अगर चलेंगे तो ये वाले में सिर्फ 2 हैं, न्यून कोण। ये वाले में ज़्यादा है, अधिक कोण। ये वाले में ज़्यादा है, अधिक कोण। ये वाले में ज़्यादा है, अधिक कोण। ये वाले में कम है, न्यून कोण। ठीक है, ठीक है बेटा, देखिए मैंने सबका लिख दिया। न्यून कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण, न्यून कोण। आगे सारे प्रश्न समझ में? ठीक है, अब बात करते हैं जीवन कौशल समय प्रबंधन की। बेटा समय बहुत कीमती है, अगर आप इसको प्रबंध करके चलेंगे तो आप जीवन में कामयाब होंगे। करण एक होशियार और सक्रिय बच्चा है। उसने अपने पूरे दिन के जो काम है ना, उनको बांट रखा है कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। तो आप भी उसी की तरह समय को मतलब जो आपके काम है उनको समय में बांट लीजिए। करण ने क्या कर रखा है, नित्यक्रम व्यायाम, नहाना कब करेगा, 1 घंटा 6 से 7 बजे। नाश्ता कब खाएगा, 7 से 8 के बीच में 1 घंटा। पढ़ाई कब करेगा, 8 से 11 के बीच में 3 घंटे। आराम कब करेगा, 10 से 1 के बीच में 2 घंटे। टीवी कब देखेगा, 1 से 3 के बीच में 2 घंटे। पढ़ाई फिर से कब करेगा, 3 से 5 के बीच में 2 घंटे। खेलना 5 से 7 के बीच में 2 घंटे। रुचिकर कार्य यानी अपनी मनपसंद कोई भी काम करना 7 से 9 के बीच में 2 घंटे। रात का खाना खाना 9 से 10 के बीच में 1 घंटा। सोना 10 से 6 के बीच में 8 घंटे। इसी तरह आप भी अपने कामों को, कि आप कौन सा काम किस टाइम पे करते हो, आप प्रबंध कर लीजिए। उसी से संबंधित आपका प्रश्न है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि समय प्रबंधन हमारे लिए ज़रूरी है? बेटा इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप समय का प्रबंध करोगे तो सारे काम समय पे पूरे होंगे और आप जीवन में कामयाबी पाओगे। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं, और वैसे मैंने मौखिक रूप से बता दिया कि समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ताकि समय का सदुपयोग हो। अगला है, तुम लोगों को समय सारणी के अनुसार काम करते हुए कहाँ कहाँ देखते हो? अच्छा बेटा, अस्पताल में, बैंक में, ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह समय प्रबंधन होता है। वहाँ पे ये बता रखा है कि कौन सा काम किस समय पे होता है, वही होता है समय प्रबंधन। आप स्टेशन पे जाते हो, देखते हो कौन सी गाड़ी किस समय आएगी, देखते हो ना? तो आपने जहाँ जहाँ आपने देखा हो वहाँ वहाँ आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। आज का हमारा सुविचार है बेटा, पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बना कर देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। यानी आपके माँ बाप आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देखिए कितना काम करते हैं। वो आपके लिए हर वो काम करते हैं जिससे आप जीवन में आगे बढ़ो। तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप खूब पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, आपको क्या खाना है, शीतल पेय पीने हैं, नींबू पानी, शरबत, रसना, जलजीरा, इनमें से कोई भी ठंडी ठंडी चीज़ें बना के पिएं और गर्मी से बचे रहें। आपको क्या करना है, अपने कमरे की आयताकार चीज़ों की लिस्ट बनानी है। देखिए आपके कमरे में क्या क्या है। 5वीं क्लास के बच्चे हैं, आपको पता है आयताकार वस्तुएं कौन सी होती हैं, ये आप स्वयं करें। ठीक है, आपको खेल, रस्सी कूदना है। आपकी दिनचर्या वही चल रही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें। दिन में दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, संतुलित आहार लें, खूब पानी पिएं, चेहरे को छूने से बचें, साबुन व पानी का इस्तेमाल करके हाथों को धोएं। अपना गृह कार्य पूरा करके अपनी टीचर को अवश्य भेजें। इसमें आप लोग आलस करते हैं, ऐसा ना करें। अपना कार्य पूरा करके अपनी क्लास टीचर को भेजें। सारी बातें समझ में आ गई? अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आती, कोई प्रश्न समझ में नहीं आता,
तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।